महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच रश्मि ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी है, वह चर्चा में आ गई हैं। रश्मि ठाकरे की चर्चा इस वक्त पति उद्धव की सरकार बचाने में आगे आने की वजह से है। बता दें कि उद्धव सरकार खतरे में चल रही है, इसलिए अब रश्मि ठाकरे सरकार की स्थिरता के लिए आगे आई हैं। क्या रश्मि पति उद्धव महाराष्ट्र की सरकार बचाने में कामयाब होती है या नहीं, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जान लेते हैं कौन है रश्मि ठाकरे, कैसे रश्मि उद्धव से मिली, क्या उन्हें राजनीति की समझ है, इस वक्त उन्होंने कैसे मोर्चा संभाल रखा है, ये सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन है रश्मि ठाकरे। उद्धव से शादी से पहले उनका बैकग्राउंड क्या था, शादी से पहले वे क्या करती थी। तो बता दें कि रश्मि का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता माधव पाटनगर उपनगरीय डोंबिवली में अपना पारिवारिक व्यवसाय चलाते हैं। रश्मि ने मुलुंड के वीजीवेज कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की है। रश्मि और उद्धव ठाकरे की शादी के बारे में आपको बता दें कि शादी से पहले रश्मि LIC में नौकरी करती थी। इस दौरान ही वे राज ठाकरे की बहन जयवंती की दोस्त बनी और फिर क्या, जयवंती की दोस्त बनने के बाद जयवंती के माध्यम से वे उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गई और ये संपर्क दोस्ती, प्यार और फिर शादी में बदल गया। इस जोड़े ने 1989 में शादी कर ली। उद्धव और रश्मि के 2 बेटे हैं, आदित्य और तेजस ठाकरे। आदित्य महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। रश्मि ठाकरे को बेटे आदित्य के चुनाव प्रचार में भी मदद के तौर पर कई बार देखा गया है। तो वहीं दूसरे बेटे तेजस फिलहाल राजनीति से दूर हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि रश्मि ठाकरे अभी ही चर्चा में आई हैं। 2019 जब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ था, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले CM होने जा रहे थे। लंबी जद्दोजहद के बाद उद्धव कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। उनके CM बनने को कांग्रेस और NCP के समर्थन को उस वक्त भी चर्चा थी। जिनकी बदौलत ये संभव हो पाया था, वो महिला हैं रश्मि ठाकरे, जिन्होंने अपने पति उद्धव ठाकरे को CM की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी और अब फिर से अहम भूमिका में नजर आ रही हैं। रश्मि ने ठाकरे परिवार की बहू बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। रश्मि ने पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता को बेहद सम्मान दिया और घर जो भी जाता है उसे खाना नाश्ता जरूर खिलाती हैं। यही वजह है कि पार्टी में उनकी पहुंच और धमक अच्छी खासी है। उद्धव ठाकरे कई बार राजनीतिक मामलों की गहरी चर्चा अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे से करते हैं। बताते हैं कि NCP कांग्रेस से गठबंधन हो या BJP के साथ रहकर भी समझौता नहीं करने की सलाह भी रश्मि ने उद्धव को दी थी। चुनाव से पहले भी उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को BJP के साथ सीट बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं करने की सलाह दी थी। रश्मि ठाकरे शिवसेना की महिला विंग के कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा लेती हैं। वह चुनाव प्रचार में भी सक्रिय दिखी थी। पार्टी को जहां भी उनकी जरूरत होती है, रश्मि ठाकरे मौजूद रहती हैं। उद्धव सरकार बनने के वक्त भी कश्मकश के बीच रश्मि ठाकरे कई बार पर्दे के पीछे रही, तो कई बार आगे आकर ऐसी रणनीति पर काम कराया जिससे ठाकरे परिवार के उद्धव सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो गए। बता दें कि भले ही महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का एक तरफा राज था, लेकिन ठाकरे परिवार से पहली बार कोई CM बना और सत्ता पर काबिज हुआ। उद्धव को CM बनाने में पत्नी रश्मि का ही हाथ रहा है। तो उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया। महाराष्ट्र की सत्ता में उन्हें शीर्ष तक पहुंचाने में रश्मि ने ही अहम भूमिका निभाई। बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना में नई जान फूंकने और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में रश्मि ठाकरे का बड़ा योगदान रहा। तो रश्मि ठाकरे ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे को सक्रिय राजनीति में बने रहने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने बेटे आदित्य को भी विधानसभा चुनाव के दौरान शिवसेना के लिए प्रचार करने का जिम्मा दिया। इन चीजों से रश्मि की काबिलियत बखूबी जाहिर होती है। रश्मि की सक्रियता के कारण ही उद्धव बाला साहब की विरासत के दावेदार बनने के लिए, बाल ठाकरे की विरासत का हकदार बनने के लिए उनके भतीजे राज ठाकरे और बेटे उद्धव ठाकरे दोनों में लंबे समय तक जोर आजमाइश चली। उस वक्त रश्मि ठाकरे ने उद्धव को प्रमुख दावेदार के रूप में स्वीकार करने के लिए माहौल बनाया। इसी के बाद राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी, पैतृक घर भी छोड़ दिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया।
तो रश्मि शुरू से ही चाहती थी कि उद्धव राजनीति में जाए और 40 साल की उम्र में उद्धव ने पत्नी रश्मि की प्रेरणा से राजनीति में प्रवेश किया। वहीं रश्मि चाहती थी कि अगर पार्टी सत्ता में लौटी तो उद्धव 1999 में राज्य की बागडोर संभाले, लेकिन उस समय तो यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन 2019 में गठबंधन की सरकार बनी और महाराष्ट्र राज्य के सीएम बने उद्धव ठाकरे, जो कि पत्नी रश्मि 1999 में चाह रही थी। लेकिन उस वक्त बहू स्मिता ठाकरे की चली और स्मिता पावर सेंटर थी। 1999 फरवरी को शिवसेना भाजपा गठबंधन वाली सरकार में नारायण राणे मुख्यमंत्री बने। बाल ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में अहम भूमिका निभाई थी। बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव से स्मिता ठाकरे की शादी हुई थी। स्मिता जयदेव की दूसरी पत्नी थी। जयदेव और स्मिता के बीच तलाक हो गया। जयदेव ने मातोश्री छोड़ दिया, लेकिन स्मिता मातोश्री में ही रहती थी। जयदेव को राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन स्मिता को थी। इस बात को लेकर पिता बाला साहब और जयदेव के बीच मतभेद भी हो गए, लेकिन स्मिता को बाला साहब का समर्थन था, जिसके बाद स्मिता अपने बेटे राहुल और ऐश्वर्य को लेकर मातोश्री में रुक गई थी। वैसे 1999 का रश्मि का सपना 2019 में जरूर पूरा हुआ। उद्धव सीएम बने भी, लेकिन उद्धव सरकार के 40 विधायक पार्टी से बागी हो गए हैं। उन्हें मनाना मुश्किल दिख रहा है। हालांकि एक बार फिर रश्मि उद्धव की मदद के लिए आगे आई हैं और बागियों की पत्नियों को फोन घुमा रही हैं। क्या रश्मि बागी की पत्नियों को मना पाएंगी और पत्नी बागी विधायकों को? देखना होगा कि रश्मि इस राजनीतिक संकट से उभरने में कितनी सफल होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।